होगा, संसार की चर्चा होगी। और संत इकट्ठे होते हैं तो संसार के हित की चर्चा। नैमिषेषूतमाशीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायन। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, जैसे कि संसार का अंधकार जब सूर्य उदय हो जाता है तो मिट जाता है, उसी प्रकार मन में जो अंधकार बसा है ये कैसे मिटे? और ये इतना बड़ा अंधकार है कि एक सूर्य से नहीं मिटेगा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हो तब ये हृदय का अंधकार मिटता है। ऐसा कौन सी कथा है, कौन सा सार है जो कर्ण के लिए रसायन? देखो, जब कोई रोग होता है तो सबसे पहले वैद्य बूटी देता है, फिर भस्म देता है, और रसायन का प्रयोग सबसे बाद में करता है जब रोग असाध्य हो जाता है, कि जिस रोग का कोई इलाज नहीं, उसके लिए रसायन की व्यवस्था है। तो हमारा आपका रोग जो कान का रोग है कि बढ़िया डिस्को डांस सुनना अच्छा लगता है, बोलो जय श्री कृष्ण। फिल्मी गाने सुनना अच्छा लगता है, घरवाली की गाली सुनना, बोलो जय श्री कृष्ण, अच्छा लगता है। तो इसमें इतना मैल इकट्ठा हो गया है कि कान में बूटी से काम नहीं चलेगा, भस्म से काम नहीं चलेगा, रसायन से काम चलेगा। पर कान को ही साफ क्यों करें? कर्ण रसायन, कान के ही लिए रसायन की मांग क्यों हुई? शरीर के और अंगों के लिए मांग क्यों नहीं? सब लोग जानते हैं कि भगवान कहां रहते हैं? भक्त के पास, हृदय। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज साधु गृहस्थ हृदय भक्त भक्त जनक। चाहे साधु हो या गृहस्थ हो, होना चाहिए भक्त। मैं भक्त के हृदय में निवास करता हूं। तो हृदय में जाने का रास्ता कौन सा है? भगवान को यहां हृदय में रखोगे तो बुलाओगे किस रास्ते से? आंख के रास्ते से? आंख से तो दर्शन होता है, हृदय में। कीर्तन के रास्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय में नहीं। भगवान हृदय में कहां से आते हैं? कान के रास्ते से, नाद ब्रह्म। और इसका प्रमाण है रामचरितमानस में महाराज मनु शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तपस्या की, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, खाल मांस मज्जा सब गल गए। ब्रह्मा वरदान देने आए, एक अंगूठे पर दोनों पत्नी खड़े थे। 10,000 वर्ष अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं। ब्रह्मा वरदान देने आए, लालच नहीं किया। शंकर आए, महाराज मनु मांग लो। देखो, मांगने से क्या घाटा होता है कि आप जो भी भजन करेंगे उसके बदले में आपकी इच्छा तो देवता पूरी कर जाते हैं, पर उस भजन को ले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। विष्णु आए, महाराज मनु मांगो, नहीं मांगा। तो भगवान पहले सीधे सीधे नहीं आए। मांग मांग बर भई नभ पानी, अपरम गंभीर कृपामृत शान। भगवान की गंभीर वाणी हुई, महाराज मनु कुछ मांगो मांगो। परंतु इस वाणी से हुआ क्या कि मृतक जियावन
गिरा सुहाई मृदा के गिरावन गिरा सुहाई श्रवण श्रवण गंभीर वाणी कान के रास्ते हृदय में आए। मनु मांगो मांगो, मतलब कि भगवान कान के रास्ते हृदय में आ गए तो वो जो हड्डियों का ढांचा खड़ा था वो ऐसे स्वस्थ हो गया कि जैसे अभी अभी घर से आए। तो भगवान कान के रास्ते हृदय में आते हैं, इसलिए कर्ण रसायनम। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज कान के लिए कोई रसायन रूपी कथा बताओ जो कान का उपाय कर सके। आपका भी कान अच्छी अच्छी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अगर किसी ने निंदा कर दी तो ये बाबा कुछ नहीं जानते हैं। मीठी मीठी बात सुनने को हमारा कान आदी हो गया है, परंतु रसायन कड़वा होता है। जितनी दवा कड़वी होगी उतनी जल्दी असर करेगी। इसलिए कान के लिए, परंतु ये कथा तो बड़ी मधुर है, ये कड़वी नहीं है। हाँ, ये कथा कड़वी नहीं है, मधुर है। कहने वाले कड़वे हो सकते हैं हमारे जैसे, परंतु कथा तो बहुत मधुर है। तो और ये अज्ञान रूपी अंधकार को करोड़ों सूर्य के समान मिटाने वाली। श्रेषां यद्भव श्रेय पावनानां च पावन कृष्ण प्राप्तिकरं साधनं तत्सदा गुणा। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने वाली कथा हो, ऐसा सरल साधन हो जिसे कर सकें और श्री कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाए। तो भगवान की कथा में ही ये शक्ति है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जो इच्छा करे हो मन माही, हर प्रसाद दुर्लभ कछु। यदि किसी को पुत्र चाहिए तो भगवान का जन्मोत्सव मनाना, बेटा पैदा हो जाए। यदि किसी को ब्याह करना है, शादी करनी है, तो रुक्मिणी मंगल मनाना, शादी हो जाए। धन संपत्ति चाहिए तो सुदामा चरित्र में भक्ति करना, धन संपत्ति। और परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबको छोड़ करके एक ही लक्ष्य रखना कि हम किसी और को नहीं चाहते, केवल आपको चाहते। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, कोई रास्ते में बांध बना के उसका रास्ता रोकना चाहता है, नहर निकाल देते हैं। कोई एक बाल्टी पानी भर के ले जाता है, कोई अपने पुरखाओं को लोटा से तर्पण कर देता है, कोई मूर्तियों को भी नहला देता है। परंतु गंगा किसी से मोहित नहीं होती, उसका लक्ष्य है समुद्र से मिलना। साथ आई नदियों को मिला करके लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए गंगा सीधी समुद्र में जाती है। उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का, जीवात्मा का कोई लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य कि ये आत्मा जिस दिन उस परमात्मा से मिल जाती है उसी दिन सारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। और नहीं तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज।
सूत जी कहते हैं हम ऐसी कथा सुनाएंगे जिसके आगे अमृत भी तुच्छ। जिस समय परीक्षित को मुनि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाना चाहते थे तो देवता सुधा कुंभ लेके पहुंचे। महाराज परीक्षित तक्षक के डसने से मरेगा, इसे अमर कर दो, अमृत पिला दो और ये कथा हमको सुना। परंतु कहिए न लोभी क्रोधी कामी जो न भजे सचराचर स्वामी। क्रोधी कामी न भजे सचराचर स्वामी। ये कथा क्रोधी को नहीं सुनानी चाहिए, ये कथा लोभी को नहीं सुनानी चाहिए, कामी को नहीं सुनानी चाहिए, और जो भगवान का भक्त न हो उसे भी नहीं सुनानी चाहिए। सुखदेव जी ने भी यही कहा था देवताओं से। अभक्तश्च विज्ञाय न ददौ तथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणाम दुर्लभा। जो भक्त न हो चाहे वो देवता क्यों न हो उसे भी भागवत कथा नहीं सुनानी चाहिए। इसीलिए ये कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है और आप सबके लिए सुलभ हो गई। क्यों? अब हम कैसे पहचाने कि आप में से कौन कामी है, कौन क्रोधी है, कौन लोभी है? क्योंकि यहां तो पंडाल में सब आ गए। अब हम कहें तू क्रोधी है, चल बाहर निकल जा पंडाल से, तू लोभी है, तो इसके लिए एक कसौटी और दे दी बाबा तुलसीदास जी ने कि एक एक को मत टटोलो, कौन कामी है और कौन क्रोधी है और कौन लोभी है। एक ही कसौटी है, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई। माही जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति इस पंडाल में नहीं आ सकता है। बोलो जैसे जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही पंडाल में आएगा और कथा सुनेगा। तो जो पंडाल में आ गया उस पर भगवान की कृपा है, तो वो चाहे कामी है, चाहे क्रोधी है, चाहे लोभी है, यहाँ तो भगवान ने कृपा करके उसे भेजा है। इसलिए हमको किसी की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कितने लोगों को कार्ड भेजे बताओ? 1000 कार्ड तो छापे होंगे या कम थे? 2000। अब 2000 में से जिस जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो तो आ जाएगा, और बाकी के लिए हम कुछ नहीं कहते। बोलो जय श्री कृष्ण। अति हरि कृपा जाय पर होई, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जिसका भाग्य उदय होगा, अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठे होंगे, वही इस कथा मंडप में पैर रखेगा। इसलिए जिसका पैर इस कथा मंडप में आ गया वो न कामी है, न क्रोधी है और न लोभी। इसीलिए हम आपको कथा सुना रहे हैं, पर ये कथा देवताओं के लिए सुखदेव जी ने मना
बोले अमृत कुंभ के बदले हम तुम्हें ये कथा नहीं सुनाएंगे। तो कौन सी कथा सुनने आए हो आप सब? हैं जी, जोर से बोलिए। भागवत। कितने अक्षर हैं इसमें? भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भागवत। क्या अर्थ हुआ इसका? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, चारों तत्व जिस स्थान पर एक साथ इकट्ठे हों वहां भागवत होती है। भाषंतित वेदानी गीयते नारदादपि वदन्ति देवता सर्वे तारयन्ति निश्चित। ये वेदों का भाष्य है, ऐसा नारदाद गाते हैं। सारे देवता ये कहते हैं कि जो एक बार गा लेगा या सुन लेगा वो निश्चित तर जाएगा। और ये मनुष्य शरीर कितने तत्व से बना है सुनाए कभी? 5 केमिकल। कौन कौन से? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा। क्षिति माने भूमि, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, वायु, जल, 5 तत्व से मनुष्य बनता है। और ये 5 तत्व निकलते किसमें से हैं? भगवान शब्द सुना है कभी? भगवान सुना है कभी? सुना? कितने अक्षर हैं? भ ग व आ न। भ ग व आ न। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। 5 तत्व जिसमें है वो भगवान, और ऊंची तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना है। बोलो जैसे जो 5 तत्व का स्वयं अधिष्ठाता है, षडैश्वर्य संपन्न है, वो भगवान है। और जो 5 तत्व से बनता है वो जीव है, मनुष्य। तो भगवान की वस्तु को भगवान से मिलाओ, इसके लिए भागवत है। भगवान की वस्तु कौन सी है? ये शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा परमात्मा से जब अलग हो जाती है तो जीव कहलाता है। और जब यही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो ये ईश्वर हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा। ये कैसे प्रक्रिया है? गाय को जब हमने चारा खिला करके काढ़ा तो क्या निकलता है? गाय के 4 फन में से क्या निकलता है देवी जी? दूध। उस दूध को अग्नि पर गर्म करके जमा दिया तो क्या बना? दही। और दही को जब बिलो दिया तो क्या बना? मक्खन। और मक्खन को आग पर तपा करके छाछ जला दी तो क्या बना? अब इस घी से दूध बनाओ, घी से दूध बनाओ। क्यों? दूध से तो घी बनाना सीख गए, घी से दूध बनाओ ना, नहीं बनेगा। अरे उसी गाय को खिला दो